दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिटी पावर आईपीओ के बारे में। अब ये आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके अलावा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो क्वालिटी पावर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 14 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 18 को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 425 है और 26 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 858.70 करोड़ का है, जिसमें 225 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 633.70 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इस आईपीओ में एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग एचएनआईज के लिए है। तो बिग एचएनआईज के लिए आईपीओ में 4090 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 2045 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का ही पोर्शन है, तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 77,710 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन में भी ज़्यादा लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। यानी कि जो भी पावर वाली कंपनियां होती हैं, तो बेसिकली कंपनी उनके लिए प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशंस के लिए अपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो कंपनी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांजिशन सिस्टम, नेटवर्क इनेबिलिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, तो इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट बनाती है जो कि पावर या रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां हैं। तो बेसिकली वहां पर इनका यूज होता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के एसेट बेस को देखें तो एसेट बेस कंपनी का लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ा है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है, मात्र 25-25.5 करोड़ के अराउंड कर्ज देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है। तो आपने देखा कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको पॉजिटिव देखने को मिला है कि ये जो आईपीओ है, ये भी आपको रीजनेबल प्राइस के अराउंड आती हुई देखने को मिला है। वैसे तो इसके पी मल्टीपल को देखें तो 55.28 का पी मल्टीपल है, तो सस्ते प्राइस के ऊपर तो नहीं आई है। लेकिन मार्केट में इसकी जितनी भी लिस्टेड पेयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं, अगर उनसे आप कंपेयर करेंगे तो उनसे काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। यानी कि कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के अराउंड आती हुई देखने को मिला है। लेकिन अभी मार्केट प्रेशर में देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ गलत समय के ऊपर आया है। तो इसी कारण आईपीओ के अंदर आपको उतना रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है जितना अगर आईपीओ दूसरे समय पे आता तो इस आईपीओ को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल सकता था। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ 0.83 टाइम यानी कि 83% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 0.62 टाइम यानी कि क्यूआईबीस की ओर से अब तक आईपीओ में 37,37,370 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 1.1 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। बिग एचएनआईस पोर्शन 1.48 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में भी आज आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ 1.07 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वैसे इस आईपीओ में देखा जाए तो रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है, यानी कि रिटेलर्स को ज़्यादा पोर्शन नहीं दिया गया है। तो इसी कारण रिटेल पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। रिटेलर्स को इस आईपीओ में 20,20,460 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से 21,71,546 शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। तो अब तक आईपीओ में देखें तो 65,490 एप्लीकेशंस लगा है। तो डे 2 में भी देखें तो बहुत अच्छी डिमांड तो देखने को नहीं मिली है। हालांकि आज देखें तो एचएनआईस और रिटेल ये दोनों ही पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब इसका प्रीमियम पूरी तरह से जीरो हो चुका है। यानी कि इसका भी प्रीमियम पूरी तरह से क्रैश होते हुए देखने को मिला है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में आज तो आपको बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन मार्केट के ऊपर जो खतरा है वो आगे भी बरकरार है। यानी कि अभी भी मार्केट में आगे भी गिरावट के चांसेस हैं। तो ऐसे गिरते हुए मार्केट में कभी भी आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है।
और वैसे तो आईपीओ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह का मार्केट देखने को मिल रहा है तो कल को ये आईपीओ भी डिस्काउंट में जा सकता है। अब ये जरूरी भी नहीं है कि आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग ही होगी। अगर आगे मार्केट में आपको बढ़िया रिकवरी देखने को मिल जाती है तो ऐसे में इस आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग भी हो सकती है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। फिलहाल इसका प्रीमियम 0 हो चुका है, यानी कि आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो ऐसे में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अब आप क्या करने वाले हैं? आप सब इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 14 फरवरी को यानी कि फ्राइडे को क्लोज हुआ था। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 708 है और 21 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 8,750 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल था। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब अगर आप इस आईपीओ को भी देखें तो इस आईपीओ में भी बढ़िया रिस्पांस देखने को नहीं मिला था और आईपीओ आखिरी दिन 2.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ को 9.55 टाइम, एचएनआईस पोर्शन में 0.21 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.24 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.11 टाइम और एम्प्लॉयज पोर्शन में आईपीओ को 0.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि क्यूआईबीस पोर्शन को छोड़कर कोई भी पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। आईपीओ अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। तो ऐसे में जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो उन सारे ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और इस आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। इसका भी प्रीमियम 0 हो चुका है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। इस आईपीओ की भी डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकती है। अब आज आपने देखा कि एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिली। हालांकि लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा वहां पर आपको बाइंग देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह से उम्मीद थी आईपीओ से की डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिली है। यानी कि जिन्होंने भी आईपीओ में अप्लाई किया था तो उन सारे ही लोगों को अभी लॉस ही हो रहा है। अभी एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के जो शेयर्स हैं वो जो आईपीओ प्राइस है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिनको भी ये अलॉटमेंट मिली है वे सारे ही लोग अभी लॉस में ही हैं। तो ऐसे में अभी इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से किन किन लोगों को हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।